सब आ गए हैं? मीटिंग ज्वाइन हो गई है? सब ज्वाइन कर लिया? जी ऑलमोस्ट बस सब बंदों ने ज्वाइन किया हुआ है, कुछ बंदे रहते हो बीच बीच में से ज्वाइन करते रहेंगे। ओके ठीक है। तो जैसे हिजबुल्ला भाई ने आपको कल कहा था, आज से हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो जिनको बेसिक्स आती नहीं है, हम आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा बेसिक्स जो है वो HTML से स्टार्ट होगा। HTML बिल्कुल बेसिक है, हम वहाँ से स्टार्ट लेंगे और हम आपको बताएंगे कि वो कैसे करते हैं, कैसे हम HTML पे एक वेब पेज बनाते हैं, वो सब कुछ आज मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। सो सबसे पहले आप सब ने क्या करना है, आप सबके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है? जिन जिनके पास इंस्टॉल है प्लीज़ काइंडली रिएक्ट कर दे ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सबके पास इंस्टॉल्ड है। ओके। सो सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि अपने डेस्कटॉप पे या किसी भी जगह पे जहाँ पे आप अपना फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे जाएं, राइट क्लिक करें और एक फोल्डर क्रिएट कर लें। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग भी करते जाएं। यहाँ पे मेरे पास फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है। यहाँ पे अब मैं इसके अंदर यहाँ पे इधर लिखेंगे हम CMD एंड देन इंटर प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे आके हम कोड डॉट लिख लेंगे तो हमारा जो है विजुअल स्टूडियो इसी फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। सबको नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन? ओके, फिर इसके बाद जो है हम यहाँ पे ये वाला क्लिक करेंगे। ये सबको नज़र आ रहा है? ये प्लस बटन क्लिक करेंगे, न्यू फाइल वाला, और यहाँ पे जो भी नाम अपने फाइल को आप देना चाहते हैं वो दे दें। और फिर फाइल के नाम के बाद अब मैं यहाँ पे इसको इंडेक्स नाम देना चाहती हूँ। डॉट के बाद HTML लगा लें तो ये आपके पास HTML की फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सबने यहाँ तक कर लिया है? प्लीज़ काइंडली रिएक्ट करते जाए ताकि मुझे पता चलता जाए कि आप लोग मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। पहले आपने जहाँ कहीं पे भी अपनी फाइल बनानी है, आप जाके अपने डेस्कटॉप में भी कहीं पे भी फाइल क्रिएट कर लें। ठीक हो गया? जब आप फाइल क्रिएट कर लेंगे तो फोल्डर क्रिएट कर ले, उस फोल्डर में जाके यहाँ पे ऊपर वाले बार पे क्लिक करके ये सारा हाईलाइट हो जाएगा। इसको रिमूव करने के बाद आपने लिखना है CMND, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में। जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपने लिखना है कोड स्मॉल लेटर्स में स्पेस डॉट। ये लिखने के बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है और आपके पास उसी फोल्डर के अंदर विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक हो गया। इसके अंदर आप इस प्लस क्लिक करने के बाद आपने कोई फाइल नेम दे देना है और डॉट HTML की एक्सटेंशन के साथ उसको सेव कर देना है। जब सेव कर देना, अब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मुझे ये शो हो रहा है। ठीक हो गया? यहाँ तक सबका हो गया? ओके, यहाँ तक अगर सबका हो गया तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, ये लिखना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है डॉक्यूमेंट टाइप, वो खुद ही HTML आ जाएगा। तो ये चीज़ हम किस लिए लिखते हैं? ये हम इसीलिए लिखते हैं ताकि हमारा जो HTML है वो लेटेस्ट वर्जन में कन्वर्ट हो जाए, HTML5 के वर्जन में। ठीक हो गया? या उससे लेटेस्ट वर्जन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारे वेब पेज को बताता है कि हम HTML5 के वर्जन में है। ठीक हो गया? और इससे ये होगा कि अगर हम डिफरेंट डिवाइसेस में इसको रन करते हैं तो हमारे पास इशू नहीं आता। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये एक वॉइड टैग है। ठीक हो गया? फिर इसके बाद हमारे पास आता है HTML। ठीक, अब इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। इसके अंदर फिर हम सब कुछ अंदर डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग्स ऑफ वेब पेज होते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे वेब पेज पे शो होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सब पहुँच गए हैं? प्लीज़ काइंडली यहाँ तक अगर सब पहुँच गए तो बता दें। अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो बता दें, मैं रिपीट भी कर दूँगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं।
एक होता है हमारा हेड, हेड के नीचे आता है हमारा बॉडी। हेड टैग में जो चीज़ें होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती, ठीक हो गया, हमारे बैक में होती हैं लेकिन हमारे लिए काम कर रही होती हैं, ठीक हो गया। बॉडी में जो चीज़ें होती हैं वो हमें फ्रंट पे नज़र आ रही होती हैं, ठीक हो गया। फिर हेड में जो है सबसे पहले मेटा, मेटा हम जो है मेटा डेटा डालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। इसमें हम एक करेक्टर सेट यूज़ करते हैं UTF-8, ठीक हो गया। सो ये क्या काम करती हैं, अक्सर हम अपने वेब पेज में ऐसी कोई सिंबल डाल देते हैं या ऐसा कोई चीज़ यूज़ कर लेते हैं कि वो जो है हमारा फिर HTML अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, वेब पेज पे जो है वो फिर अजीब सा शो होता है, समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हमने क्या यूज़ किया हुआ है। तो ये जो है ये हमारे पास करेक्टर सेट है, ये उन चीज़ों के लिए डिफाइन होता है, ठीक हो गया। इसके बाद हम यूज़ करते हैं, अगर आपने अपने वेब पेज को टाइटल देना है नज़र आए तो वो उसके लिए हम टाइटल टैग यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। टाइटल टैग के अंदर हम अगर मैं कोई भी नाम देना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखती हूँ माय फर्स्ट वेब पेज, ओके, ठीक हो गया। अब मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया, एंड यहाँ पे बॉटम पे इस ब्लू लाइन पे एक ऑप्शन होगा गो लाइव का, इसको जब हम रन करेंगे तो ये हमारे पास लाइव सर्वर पे रन होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टाइटल लिखा हुआ माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक हो गया। यहाँ तक सबने कर लिया, सबको ये शो हो रहा है, यहाँ तक सबका काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ आइकन ऐड करना चाहती हूँ तो वो मैं इमेज टैग के थ्रू करूँगी। इमेज हमारे पास क्या टैग है, एक वाइड टैग है। वाइड टैग्स वो होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग, इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। और वो पर्पस क्या होता है कि इनका क्लोजिंग टैग क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान कोई डेटा नहीं होता, तो इसीलिए इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक हो गया। यहाँ पे इमेज के अंदर हम पहले इसका लिखते हैं रिलेशन, REL स्टैंड फॉर रिलेशन, ओ सॉरी, सॉरी नॉट इमेज टैग, हम लिंक टैग यूज़ करते हैं, माय मिस्टेक। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लिंक टैग। लिंक टैग में सबसे पहले हम डालते हैं रिलेशन। रिलेशन हमें ये बताता है कि हमारे इस पेज का इस चीज़ के साथ जो हम इसके साथ लिंक कर रहे हैं क्या रिलेशन है। तो हम अब एज अ आइकन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिलेशन में मैं लिख देती हूँ आइकन। यहाँ पे हम जो है लिंक टैग के थ्रू एक्सटर्नल CSS फाइल भी लिंक करते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर अब मैं आइकन वो करना चाह रही हूँ, इंसर्ट करना चाह रही हूँ, तो इसका रिलेशन क्या होगा, मेरे पास रिलेशन आइकन। फिर हमारे पास आती है सोर्स। हेलो हेलो मैम, आप स्क्रीन शो नहीं कर। तो यहाँ तक किस किस ने कर लिया है, प्लीज काइंडली अपने हाथ रेस कर ले जिसने यहाँ तक कर लिया है। जिनको यहाँ तक समझ नहीं आई वो काइंडली बता दें, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ओके ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर के अंदर आपने फाइल क्रिएट करनी है और उसको .html के एक्सटेंशन के साथ सेव कर देनी है। यहाँ तक करने के बाद आपने वो फाइल ओपन करनी है और उस फाइल के अंदर सबसे पहले ये टाइप करना है, ठीक हो गया। ये हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये हम सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा अगर वेब पेज चले तो वो डिफरेंट डिवाइसेस पे अगर चले तो वो उसको ये बताए कि ये HTML5 के लेटेस्ट वर्जन में चल रहा है, ताकि कोई एरर ना आए। फिर हमारे पास आता है ये HTML, ये हमारे पास इसके अंदर जो सारा कंटेंट होता है वो हमारे पास वेब पेज के अंदर शो होता है, ठीक हो गया। फिर HTML के टैग के अंदर हमारे पास दो टैग्स आते हैं, एक हेड टैग आता है, ये स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है हेड का, ठीक हो गया। हेड के बाद हमारे पास आती है बॉडी, ये बॉडी की स्टार्टिंग और ये बॉडी का एंड टैग है, ठीक हो गया। फिर हेड टैग के अंदर हम एक डालते हैं मेटा, मेटा के अंदर हम डालते हैं 4 सेट करेक्टर सेट, 4 सेट का मतलब है करेक्टर सेट, वो है UTF-8। वो हमारे वेब पेज को बताती है अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए, मतलब कोई ऐसा सिंबल हम यूज़ कर लें तो समटाइम HTML इसमें एरर करता है, वो कुछ जो उसके पास वो अगर उसको नहीं समझता ना तो वो कुछ अपने से ही सिंबल जनरेट कर देते हैं, तो वो हमारे पेज में मसला क्रिएट करता है। तो उससे बचने के लिए हम UTF-8
करते हैं तो वो ये करता है कि अगर ऐसा कोई सिंबल हम यूज़ करें तो उसमें ये हमें प्रॉपर्ली डिस्प्ले करें। फिर उसके बाद हमारे पास आता है टाइटल। टाइटल के अंदर हम अगर अपने वेब पेज को कोई नाम देना चाहते हैं तो वो लिखते हैं। जैसे मैंने अपना वेब पेज का नाम लिखा है टाइटल, ठीक हो गया। जब मैं इसको सेव करती हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पोर्ट पे चल रहा है 5500 पे, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, मेरा कर्सर जहाँ पे पड़ा हुआ है यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि गो लाइव। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपके पास या तो क्रोम में या तो माइक्रोसॉफ्ट के उस वेब पेज में खुल जाएगा। और देखें यहाँ पे मेरे पास नाम शो हो रहा है माय वेब पेज, ठीक हो गया। यहाँ तक कर लिया, समझ आ गई आपको? मुफाजा इनमाज, आप दोनों को समझ आ गई है? ओके अगर अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वेब पेज के साथ आइकन भी ऐड करूँ तो हम वो किसके थ्रू ऐड करेंगे? लिंक के थ्रू। लिंक हमारे पास चीज़ों को लिंक करता है, ठीक हो क्या। अगर अब हम कल जब CSS पढ़ेंगे तो लिंक के थ्रू हम एक्सटर्नल CSS को भी कनेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन आज हम लिंक के थ्रू अपने आइकन को वो कर रहे हैं, यहाँ पे अपने इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिंक टैग में एक चीज़ आती है रिलेशन, REL स्टैंड फॉर रिलेशन, REL लिखो सब। इसके बाद हमने क्या है, रिलेशन हमारा इस पेज का और इस आइकन के दरमियान क्या है कि ये हमारे पास एज आइकन काम करेगा हमारे पेज का, ये मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद हमारे पास आती है HREF में हम डालते हैं सोर्स, जिस सोर्स से हम इमेज ले रहे होते हैं, ठीक हो गया। सो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी रैंडम इमेज अपने फोल्डर्स में से उठाती हूँ, वेट, जैसे मैंने ये इमेज कॉपी कर ली, यहाँ पे सेव कर ली, इसको मैं रीनेम कर देती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो क्योंकि ये बहुत बड़ी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी टाइप आप देख लें कौन सी है, PNG, ठीक। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ image1.png। फिर इसके बाद मैं इसके साथ लिखती हूँ टाइप, इसमें हम बताते हैं कि इमेज की क्या टाइप है। तो इमेज मेरे पास क्या है, PNG, ठीक हो गया। ये मैं क्लोज कर देंगे, ये वाइट टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसको जब मैं सेव कर लूँगी, लेट्स सी ये शो होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटी सी कैट की तस्वीर शो हो रही है। तो यहाँ पे ये सबका शो हो रहा है कि नहीं, प्लीज काइंडली बता दें। सबका हो गया? ओके मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे हम पिक्चर किससे इंसर्ट करते हैं, लिंक टैग के थ्रू, ठीक हो गया। मैंने क्या किया है कि अपने डाउनलोड्स में से एक पिक्चर ली है, ठीक हो गया। यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड्स में से पिक्चर पड़ी हुई है, ये मैंने उठाई, Ctrl+C किया और जहाँ पे मेरा डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है, किधर गया, ये रहा, ठीक हो गया। इस फोल्डर के अंदर जाके मैंने पेस्ट की, ठीक। यहाँ पे जब मैंने पेस्ट कर दी तो यहाँ पे आके मैंने लिखा HREF, इसमें मैंने अपनी इमेज डाल दी। ये यहाँ पे आपको शो होनी चाहिए इमेज, ठीक हो गया। यहाँ पे मुझे इमेज शो हो रही है, ये मैंने उठा के यहाँ पे डाल दी। और टाइप में मैं लिख लेती हूँ जो इसकी पीछे वाली एक्सटेंशन है, ठीक हो गया। तो उससे मेरे पास ये इमेज, और इसको क्लोज कर देती हूँ और सेव कर लेती हूँ। जब मैं सेव कर लेती हूँ और अपने पोर्ट पे जाती हूँ चेक करने, तो यहाँ पे मुझे ये इमेज शो हो रही है। अब ठीक हो गया, अब समझ आ गई है? ओके अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, टाइटल भी हमारे पास हो गया, लिंक भी हो गया, ठीक हो गया। फिर हम जो है अगर इन केस मेरे पास कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल है और वो मैं लिंक करना चाहती हूँ, तो क्या करती हूँ, वो स्क्रिप्ट टैग के थ्रू मेरे पास लिंक होती है। हम जावास्क्रिप्ट की फाइल, अभी मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं है, लेकिन अगर मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल अपने इस HTML के पेज के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ तो वो मैं स्क्रिप्ट टैग के थ्रू कनेक्ट करती हूँ, ठीक हो गया। लिंक टैग के थ्रू हम CSS फाइल कनेक्ट करवा सकते हैं, आइकन वगैरह कनेक्ट करवा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की फाइल हम स्क्रिप्ट के थ्रू कनेक्ट करवा लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक सबको समझ आ गई? अब यहाँ पे हमारा हेड का काम खत्म हो गया, अब हम बॉडी पे आते हैं, ठीक हो गया। ये मेरी बॉडी है, इस पे जो भी होगा वो मेरे वेब पेज पे शो होगा, ठीक। सो बॉडी में सबसे पहली चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, पैराग्राफ टैग्स। पैराग्राफ टैग्स किस लिए होते हैं, अगर मैं चाहती हूँ मेरे पेज में कोई पैराग्राफ हो तो हम P लिखेंगे, स्मॉल p, एंड इसके अंदर जो भी डेटा लिखूंगी वो मुझे शो होगा, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ हाय
आप लोग इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ एंड जाके अपने पेज पे देखती हूँ, तो यहाँ पे ये मुझे जो मैंने वहाँ लिखा है वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, ठीक है, सबको शो हो रहा है, ठीक। अब इसके बाद हम करते हैं हेडिंग्स। अगर जैसे हम डिफरेंट चीज़ों पे देखते हैं हेडिंग्स वगैरह, तो अगर मुझे हेडिंग्स ऐड करनी है तो हेडिंग्स की रेंज मेरे पास क्या होती है, H1 से लेकर H6 तक होती है। H1 हमारे पास सबसे लार्जेस्ट होती है और H6 हमारे पास सबसे छोटी हेडिंग होती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे चले मैं लिखती हूँ H1 हेडिंग, आप लोग भी मेरे साथ साथ टाइप करते जाएं, ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ें देख के अंदाज़ा होता जाएगा, ठीक है। जब मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगी एंड देन जाके अपने वेब पेज पे देखूंगी, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कैसी हेडिंग्स होती है। H1 सबसे ज़्यादा बड़ी और बोल्ड हेडिंग है। हेडिंग्स बोल्ड तो होंगी लेकिन साइजेस में डिफरेंस आ रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? ओके। फिर हेडिंग्स के बाद जो है हम जाते हैं इमेज टैग के ऊपर। अगर मुझे अपने वेब पेज पे इमेजेस ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इमेज टैग, ओह स्मॉल, इमेज टैग में हम सबसे पहले क्या डालते हैं, सोर्स। अब मेरे पास यही इमेज पड़ी, अगर आप लोग दूसरी इमेजेस ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, मैं यही इमेज ऐड करूँगी, ठीक हो गया। इमेज टैग का भी हमारे पास क्लोजिंग टैग नहीं होता, और वो इसीलिए नहीं होता, देखिए जैसे आपको मेरे नोट्स में नज़र आ रहा है, इमेज टैग का भी क्लोजिंग टैग नहीं होता क्योंकि इन टैग्स के दरमियान हमारे पास कोई डेटा नहीं आता। फिर इसके बाद अगर मैं इमेज की कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहती हूँ तो वो मैं ऐड के थ्रू ऐड करती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मेरा वेब पेज लोड होने में टाइम ले तो यहाँ पे इस ऐड के थ्रू मेरे पास डिस्क्रिप्शन आती है कि ये इमेज किस चीज़ की इमेज है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कैट इमेज, इसको मैं क्लोज कर लेती हूँ, फिर सेव करती हूँ और जाके अपने वेब पेज पे देखती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये कैट की इमेज शो हो रही है, ठीक है। सबके पास ऐसे ही शो हो रही है? अगर किसी को मसला है तो बता दें, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, अब आगे जाते हैं। इमेज टैग के बाद हमारे पास आता है ए टैग। ए टैग क्या होता है, हाइपरलिंक टैग होता है। हाइपरलिंक कैसे होता है, इसको क्लिक करने से आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं जाना चाहती हूँ किसी दूसरे पेज पे, तो ए वेट ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा लिंक क्रिएट करना चाहती हूँ कि उस पर क्लिक करने से मैं डायरेक्टली उस दूसरे पेज पे पहुँच जाऊँ, तो मैं ए टैग के थ्रू करूँगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास हाइपर लिंक टैग के लिए यूज होता है, ठीक हो गया। इसमें दो चीज़ें हमारे पास आती है, href और टारगेट। तो href में हम वो लोकेशन देते हैं कि मुझे उस जगह जाना है, तो वो हमें उधर पहुंचा देती है, ठीक हो गया। मैं href लिखूंगी, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ यहाँ पे www.google.com, ठीक है। फिर मैं टारगेट लिखती हूँ। टारगेट हमारे पास क्या काम करता है, यहाँ पे हमारे पास टारगेट ब्लैंक क्या काम करता है, ब्लैंक हमारे पास जो है हमें नए हमारे पास जो है ब्लैंक टैग ये करता है कि हमारे पास नए पेज में खोल देता है। अगर ये टारगेट में नहीं लिखूंगी तो ये ऐसे करेगा कि हमारी उसी HTML के वेब पेज पे ये खोल देगा, ठीक हो गया। अब मैं देखें विजिट गूगल, इसको कंट्रोल एस करूँगी, ठीक। मैं जाऊँगी यहाँ पे नीचे, मुझे ये शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे एरर आ रहा है, वेट लेट मी चेक।
तो ये देखें, ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैंने गूगल का href पुट किया है और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको क्लिक करती हूँ मैं कहाँ आ जाती हूँ, गूगल पे आ जाती हूँ। ठीक हो गया, सब ने यहाँ तक कर लिया, इस चीज़ की सबको समझ आ गई है, ये क्लियर है सबको? ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि आयशा फयाज एक लाइन में हो और दूसरे लाइन में मेरे पास इसके आगे वाला स्टेटमेंट हो, तो मैं बी आर लगा लेती हूँ। बी आर से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। कंट्रोल एस करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयशा फयाज एक लाइन में और फुल स्टैक डेवलपर दूसरे लाइन में आ गया। तो ये हमारे पास ब्रेक कर लेता है और ब्रेक के बाद वाला कंटेंट दूसरे लाइन में शो करवा देता है। ठीक हो गया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये आयशा फयाज बोल्ड हो जाए, तो बोल्ड के लिए हम बी टैग यूज़ करते हैं। ये सारा डेटा मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयशा फयाज, हाय आई एम आयशा फयाज, ये बोल्ड हो गया। ठीक हो गया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये अंडरलाइन भी हो जाए, तो अंडरलाइन के लिए हम यू टैग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंडरलाइन भी हो गया। यहाँ तक सबको समझ आ गई कि हम कौन से टैग किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर यहाँ तक किसी को मसला है तो काइंडली बता दें। यहाँ तक सब पहुँच गए? ओके, फिर इससे आगे हम जाते हैं। यहाँ तक हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, बोल्ड भी हो गया। इटैलिक के लिए हम आई यूज़ करते हैं। सेव करूँगी तो ये देख सकते हैं आप, ये इटैलिक भी हो गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं, अगर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैं एच आर यूज़ करूँगी। अगर मुझे इस पैराग्राफ के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है तो एच आर यूज़ करूँगी, इसको सेव करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन क्रिएट हो गई है इसके बाद। ठीक हो गया, सही है यहाँ तक? अच्छा, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वेब पेज में इनपुट फील्ड्स क्रिएट करूँ, ठीक हो गया, जिसके थ्रू मैं डेटा एंटर कर सकूँ, तो उसके लिए मैं इनपुट टैग यूज़ करूँगी। इनपुट टैग को हम फिर दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया, दो चीज़ें यूज़ करते हैं, टाइप एंड नेम। टाइप में हम इसको बताते हैं कि ये किस टाइप का टैग है। ये किसी नेम टेक्स्ट का टैग है, नंबर का टैग है, और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास नेम। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टैक के अंदर ये जो इनपुट फील्ड क्रिएट हो रहा है यहाँ पे कोई नेम डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्लीज़ इंटर, अगर मैं यूज़र नेम के लिए बता रही हूँ, यूज़र नेम। ठीक, ये क्लोज कर देंगे, सेव कर लेंगे और अपने वेब पेज पे जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट मुझसे, इसमें मैं टेक्स्ट इंटर कर सकती हूँ। ठीक हो गया। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई नंबर टैग इंसर्ट करूँ, वो सिर्फ नंबर ले। ठीक हो गया, इसके नीचे मैं दूसरा कॉपी कंट्रोल पेस्ट, यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ नंबर, प्लीज एंटर योर एज, कंट्रोल एस। ठीक हो गया, यहाँ पे ये सिर्फ मुझसे नंबर लेगा। अगर इसमें मैं टेक्स्ट इंटर भी करना चाहूँ तो मैं इंटर नहीं कर सकती। ठीक हो गया, सबको यहाँ तक समझ आ गई है? अगर कोई इशू है तो मुझे बता दें, मैं रिपीट कर देती हूँ। जिस पॉइंट में इशू है वो मुझे बता दें, मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, मैं आगे जाऊँ? ओके, ठीक है। इनपुट फील्ड के बाद जो है
मेरे पास आता है सोर्स। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम इमेज के लिए इमेज टैग यूज़ करते हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई वीडियो वगैरह ऐड करूँ तो उसके लिए हम वीडियो टैग यूज़ करते हैं और वीडियो टैग के अंदर फिर हम सोर्स टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई वीडियो इंटर करना चाहती हूँ, इस वीडियो टैग के अंदर हम सोर्स टैग यूज़ करते हैं। तो सोर्स टैग में फिर हम दो एट्रीब्यूट्स देते हैं, एक सोर्स और एक टाइप। सोर्स हमें बताती है वीडियो, मतलब किधर से मैं वीडियो पिक करके यहाँ पे डाल रही हूँ। आपको मैं डाल के भी बताती हूँ। यहाँ इस फाइल से लेके मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे जो मैंने HTML का फाइल क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर डाल लेती हूँ। ठीक हो गया, ताकि मुझे आसानी हो। ओके, इसको मैं रीनेम कर देती हूँ ताकि ये यहाँ पे मुझे अब शो हो रही है, सबको शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो का क्या नाम है, वीडियो 1.mp4। फिर इसका दूसरा टाइप होता है कि कौन सी टाइप है, तो ये MP4 टाइप है। ठीक हो गया, इसको करके सेव कर लेती हूँ। ठीक, सेव करने के बाद मैं अपने वेब पेज में जाती हूँ। सॉरी, ये क्यों शो, वेट लेट मी चेक। ओके, ये अब शो हो गई है। ठीक है, ठीक, लेकिन ये मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट है, ये नहीं, ये वीडियो है, ये फिर प्लेबल क्यों नहीं। लेट मी चेक। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको वीडियो को कंट्रोल एट्रीब्यूट नहीं प्रोवाइड किया। कंट्रोल एट्रीब्यूट से क्या होता है कि हम वीडियो को प्ले का बटन, पॉज का बटन और वॉल्यूम का बटन इसके पास आ जाता है। अब देखिए, आपको शो हो रहा है कि मैं वीडियो को प्ले कर सकती हूँ, यहाँ पे साउंड और इसको पॉज, और यहाँ पे इसको मैं फुल स्क्रीन में भी कर सकती हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे मैं और भी वीडियोस ऐड कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं खाली एक वीडियो ऐड करूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस ऐड हो तो वो मैं ऐड कर सकती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास और एट्रीब्यूट्स आते हैं, विड्थ और हाइट। मैं चाहती हूँ कि एक स्पेसिफिक हाइट में और विड्थ में मेरी वीडियो शो हो, तो उसके लिए मैं विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ करती हूँ। ऑटो प्ले एट्रीब्यूट से क्या होता है कि जैसे ही मेरा वेब पेज लोड होता है तो ये ऑटोमेटिकली प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। इसको क्लिक करूँगी, कंट्रोल S करूँगी और मैं अपने वेब पेज में जाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं दोबारा लोड करती हूँ और ये प्ले हो सकती है। ठीक हो गया। लूप हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम लूप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि मेरी वीडियो जो है बार बार स्टार्ट हो जब ये एंड हो जाए। ठीक हो गया। अगर मैं म्यूटेड लगाती हूँ तो वो मेरी वीडियो को म्यूट कर लेता है। अगर ऑडियो यूज़ करना चाहती हूँ तो ऑडियो के लिए फिर ऑडियो टैग, और ऑडियो टैग के अंदर सोर्स टैग। ठीक हो गया। फिर हमारे पास सम इम्पॉर्टेंट टैग्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, हो जाए, क्योंकि 15 मिनट से 1 घंटे से ज़्यादा हम कॉल नहीं कर सकते और हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं दोबारा दूसरी लिंक शेयर करूँगी आप सबके साथ, फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके। सो अगर फॉर एग्जांपल वीडियो टैग के बाद में कौन सा पढ़ा रही थी आप लोग को, ओके, डिव और सेक्शन के बारे में बता रही थी। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पेज में प्रॉपर सेक्शंस क्रिएट हो जाएं तो उसके लिए मैं सेक्शन टैग्स यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि एक डिव क्रिएट हो जाए जिस पे मैं स्टाइलिंग्स वगैरह कर सकूँ तो वो एक सेपरेट पोर्शन हो जाता है। लेकिन अगर मैं एक प्रॉपर अपने पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं सेक्शंस यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्पैन हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट पे जो है अपने इस आयशा फयाज के नाम पे जो है सिर्फ कोई कलर वगैरह अप्लाई करना है या मुझे इसको हाईलाइट वगैरह करना है तो हम या एक स्पेसिफिक पोर्शन के लिए हम स्पैन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, उसकी स्टाइलिंग, ताकि हम उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइलिंग के बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज सिर्फ मैं आपको बेसिक चीज़ें पढ़ा रही हूँ कि कौन से टैग्स होते हैं और क्या पर्पस है टैग्स के। ठीक हो गया। फिर
स्पैन टैग के पास हमारे पास दूसरा जो टैग आता है वो है वेट, इमेज टैग भी हमने पढ़ लिया, इनपुट टैग भी पढ़ लिया, टेक्स्ट एरिया टैग। टेक्स्ट एरिया टैग हमारे पास किस लिए होता है, अगर फॉर एग्जांपल हम फॉर्म क्रिएट करते हैं समटाइम्स अपने उसमें, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं ताकि कोई अपना मैसेज वगैरह हमारे लिए अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। तो टेक्स्ट एरिया टैग, टेक्स्ट एरिया हम कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है, कितने रोज का होना चाहिए और कितने कॉलम्स का होना चाहिए वो स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, और अंदर अगर हम जो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं वो लिख लेते हैं, इसको सेव करते हैं और जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, सही हो गया, सबको नज़र आ रहा है, सबका यहाँ तक हो गया है। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं, अगर मुझे कोई क्विज वगैरह बनाना हो या कोई ऐसी चीज़ बनानी हो जिसमें मल्टीपल, जैसे कुछ फॉर्म्स में होता है आपके पास आपकी जेंडर के लिए सिलेक्शन दी होती है, तो अगर ऐसे सिलेक्शन पोर्शन बनाना हो तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सेलेक्ट टैग यूज़ करती हूँ, सेलेक्ट टैग यूज़ करती हूँ। सेलेक्ट टैग के अंदर मैं अपने ऑप्शन टैग यूज़ करती हूँ, ठीक हो गया। ऑप्शन टैग के अंदर मैं अपने ऑप्शन देती हूँ, दूसरा ऑप्शन में देती हूँ तीसरा ऑप्शन में देती हूँ, दो ऑप्शंस बहुत हैं, अगर आप और भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसको कंट्रोल एस करूँगी और फिर जाके अपने वेब पेज पे देखूँगी, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल है, लेकिन जब मैं क्लिक करूँगी तो इसको मेल और फीमेल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है, सबका यहाँ तक हो गया है। ओके, इससे आगे फिर आज हम पढ़ते हैं लिस्ट के बारे में। अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपने वेब पेज पे लिस्ट्स बनानी है तो वो मैं कैसे बनाऊंगी, इसको मैं फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, ताकि लिस्ट की आप लोगों को सही समझ आए। तो हमारे पास लिस्ट जो होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं, टोटल 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक हो गया। पहली टाइप हमारे पास आती है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है और एक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट होती है। तो ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, जैसे हम लिखते हैं नंबर 1, नंबर 2 या ए बी पार्ट से मेंशन करते हैं, तो ऑर्डर लिस्ट हमारे पास इस तरह होती है। ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट का टैग, ऑर्डर लिस्ट का स्टार्ट टैगिंग हमारे पास क्या है, OL, ठीक हो गया, OL, और इसके अंदर LI, ठीक हो गया। LI हमारे लिए किस लिए करता है, LI हमारे पास लिस्ट आइटम्स को लिस्ट करता है, ठीक। अगर फर्ज करो मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि ये नंबर्स हो, तो नंबर्स के लिए 1 होता है। अगर कैपिटल लेटर्स चाहती हूँ हमारी लिस्ट कैपिटल लेटर्स में हो तो उसके लिए मैं A यूज़ करती हूँ, अपर केस, लोअर केस के लिए स्मॉल a, रोमन नंबर्स के लिए I, कैपिटल I, और स्मॉल I लोअर केस रोमन नंबर्स के लिए, ठीक हो गया। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये नंबर्स में लिस्ट करे, ठीक हो गया, तो यहाँ पे LI पेन्स, LI बुक्स, कंट्रोल S, एंड ये जाके, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है 1, 2 एंड 3, ठीक हो गया। यहाँ तक सबका हो गया। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि कैपिटल लेटर्स में हो तो एक मिनट, कंट्रोल C, कंट्रोल V, तो मैं चाहती हूँ ये अल्फ़ाबेटिकली हो, ये रोमन नंबर्स में हो, सेव करूँगी एंड देन मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे शो हो रहा है ना, आपको समझ आ रही है कि ये कैसे हो रहा है। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास आती है अनऑर्डर लिस्ट, तो उसकी स्टार्टिंग टैग हमारे पास होती है UL, ठीक हो गया। UL के अंदर फिर LI से हम लिस्ट करते हैं आइटम्स को। पहला आइटम मेरे पास फॉर एग्जांपल बॉटल्स,
दूसरा आइटम मेरे पास है हेयर पेंस, ये कुछ भी, इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि इनके साथ सिर्फ डॉट शो हो रहे हैं। अगर इनके साथ जो है ये हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये डिस्क होता है, लेकिन अगर मैं सर्कल करना चाहती हूँ तो वो मैं टाइप में मेंशन कर देती हूँ कि मुझे सर्कल में, अगर स्क्वायर चाहती हूँ तो वो मैं टाइप में कर देती हूँ स्क्वायर। ठीक हो गया? तो लेट मी शो यू। यहाँ पे यूएल में मैं टाइप में कर देती हूँ स्क्वायर, कंट्रोल एस, और यहाँ पे ये स्क्वायर्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक हो गया? फिर अगर मैं चाहती हूँ, अगर मैं डिस्क में करना चाहती हूँ, डिस्क में तो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, सर्कल में फिर मैं कर सकती हूँ और स्क्वायर्स में भी कर सकती हूँ। तीसरी टाइप्स ऑफ लिस्ट में हमारे पास आती है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। जैसे आपने बुक्स में देखा होता है ना कि हमारे पास एक मेन हेडिंग होती है और मेन हेडिंग के बाद जो है हमारे पास नीचे पैराग्राफ लिखा होता है, तो वो हम डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के थ्रू करते हैं। डीएल डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। फिर डीएल के बाद जो होता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में दूसरा टैग होता है डीटी। डीटी डिस्क्रिप्शन टर्म, मतलब किस टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो वो डीटी। अगर मैं करूँ HTML, ठीक हो गया। और डीडी से हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन। तो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, कंट्रोल एस करूँगी, देन जाके ये देखूँगी तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है जैसे हमारी बुक्स में या समटाइम्स हम लिखते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती हैं। आप लोगों को तीनों टाइप ऑफ लिस्ट समझ आ गई है? कोई मसला हो तो काइंडली मुझे बता दें, मैं आप लोगों को दोबारा समझा देती हूँ। ओके, हम आगे जाते हैं। अब इस चीज़ को भी मैं रिमूव कर देती हूँ। अब टेबल्स पढ़ते हैं। अगर मैं चाहती हूँ मेरे वेब पेज पे टेबल्स हो, टेबल्स की फॉर्म में हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, तो टेबल्स का सबसे पहले हेडिंग क्या है, टेबल। टेबल के अंदर फिर हमारे पास आती है रोज, कॉलम्स और टेबल सेल्स। ठीक हो गया? टेबल टीआर हम किस लिए यूज़ करते हैं, रोज क्रिएट करने के लिए। ठीक हो गया? यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टीआर। ठीक है, ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया और टेबल के अंदर ये मेरी रो क्रिएट हो गई। इस रो के अंदर अगर मैं डेटा ऐड करना चाहती हूँ तो वो मैं किसके थ्रू करूँगी, टीडी के थ्रू करूँगी। टीडी हमारे पास इसमें डेटा ऐड करेगा। तो रो वन ओके, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आता है बॉर्डर्स का, तो वो हमारे टेबल के एक बॉर्डर्स क्रिएट कर लेता है। तो इसकी वैल्यू हम इंटीजर्स में इसको प्रोवाइड करते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल 3 प्रोवाइड कर दी। ठीक हो गया? यहाँ पे मैं एक और रो क्रिएट करती हूँ, टीडी रो 2, रो 2, कंट्रोल एस। अब अपने वेब पेज में जाके इसको देखते हैं, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, जितने मैं चाहूँ मैं क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक हो गया? इसके बाद जो है एक हेडर होता है। ठीक होता है हेडर। हेडर में TH, जैसे आपके टाइम टेबल में आपने देखा होगा कि टॉप में जो है हमारे पास टाइमिंग मेंशन होती है और साइड पे भी जो है हमारे पास मेंशन होती है कि कौन सी क्लास कब होगी, तो मतलब कौन सी क्लास की बात हो रही है, A, B एंड C, और या कौन से टाइम की बात हो रही है, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, TH के थ्रू करते हैं। ठीक हो गया? अगर इस एक रो में क्रिएट करती हूँ TR, इसके अंदर मैं TH क्रिएट करती हूँ और ये हेडर है, कंट्रोल S। ये देख सकते हैं। अगर मैं इसको फिर इसको अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये मेरे पास 2 कॉलम्स के ऊपर आए। ठीक हो गया? 2 कॉलम्स, तो इसमें मैं करती हूँ रो स्पैन, कितने रोज को ये कवर करें, 2, कितने कॉलम्स को ये कवर करें,
2, कंट्रोल S। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक हो गया। इसने 2 रोज और 2 कॉलम्स कवर कर लिए, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? ओके, सो ये हमारे पास आज का जितना पढ़ना था वो इतना ही था। टेबल्स पढ़े हमने आज, लिस्ट पढ़े, ठीक हो गया। टेबल्स, लिस्ट, उसके बाद हमने उससे पहले क्या पढ़े थे, डिफरेंट इंपॉर्टेंट टैग्स पढ़े थे कि कौन से टैग से क्या होता है। तो अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ सकता है। अगर रूहुल्ला भाई आप और हिजबुल्ला भाई आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। जी, माज नोट्स आपके साथ शेयर कर देंगे और अगर किसी को कोई भी मसला हो इस चैनल में तो पूछ सकता है, ठीक है। अगर कोई बोल नहीं सकता तो मैसेज में टाइप कर ले। अगर कोई भी इशू हो, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। आयशा, अगर इनके लिए कोई टास्क हो इस चैनल में तो आप वो दे दे और उनके बारे में कुछ बताना चाहती है तो। ठीक है, आप सब ने जितने टैग्स मैंने आज पढ़ाए हैं उनमें से आप लोगों ने एक वेब पेज बनानी है और हर एक टास्क का एक छोटा सा मतलब हर एक टैग एक छोटा सा पोर्शन यूज़ करना है, ठीक हो गया। जहाँ पे मतलब मैंने आप लोग को जितने सारे टैग्स पढ़ाए हैं वो टैग्स आज आप लोगों ने यूज़ करके एक वेब पेज क्रिएट करनी है, ठीक हो गया। एक सिंपल सी वेब पेज जिसमें आपके पास एक वीडियो आएगी, एक इमेज आएगी, टेबल आएगी, टेबल के अंदर आपने वीडियो इमेजेस ऐड करने हैं, ठीक हो गया। रोज कॉलम प्रॉपर उसके हेडिंग बनाएंगे, अपना नाम वगैरह लिखेंगे, साथ में जो है लिस्ट वगैरह का यूज़ करना है आप लोगों ने। ये सब चीज़ें यूज़ करके आप लोगों ने एक प्रॉपर सी वेब पेज बनानी है और कल हम उसको डिज़ाइन करना सीखेंगे कि अगर हम इसको कलर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं या कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक हो गया। कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को कोई इशू ना हो तो फिर ये मीटिंग खत्म कर देते हैं। आयशा फयाज बहन, आप ये मीटिंग खत्म कर दें। माज ने क्वेश्चन किया हुआ है, फयाज आप आयशा फयाज का आप उसको जवाब दे सकती हैं। ठीक है, मैं जो हूँ एक फिग्मा फाइल क्रिएट कर लूँगी। आप लोगों ने जो है ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वही चीज़ कॉपी पेस्ट करके मुझे दें, आप लोग अपना माइंड यूज़ करके कुछ बनाए, लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक आइडिया प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ी देर तक आइडिया प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग उसके बेसिस पे कुछ भी बना लें, ठीक है। मतलब उससे रिलेटेड कुछ बना लें, ठीक है। और कोई इशू? मेरे ख्याल से कि सबको सब समझ आ गया, कोई मसला नहीं है। अगर कोई मसला है तो वो काइंडली ग्रुप में मैसेज कर ले, पूछ सकता है, या मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर ले। अगर ग्रुप में नहीं करना चाहता तो मैं उनके वो मसले हल कर दूँगी, ठीक है। सो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, आज के लिए इतना ही।